हरे कृष्ण। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान मदन सुंदर प्रभु जी। मदन सुंदर प्रभु जी ने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए से इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री की है। उन्होंने जूनिपर नेटवर्क्स यूएसए में रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया है, जिसके लिए सन 2011 में उनके शोध प्रयासों के लिए उन्हें प्रतिष्ठित कर्मचारी उत्कृष्टता पुरस्कार यानी एम्प्लॉय एक्सेलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। भगवद गीता के संदेश और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के जीवन से प्रेरित होकर वे भारत लौटे तथा सन 2012 में पूर्ण रूप से वैदिक कला एवं विज्ञान के छात्र के रूप में इस्कॉन से जुड़ गए। प्रभु जी इस्कॉन पुणे में कॉरपोरेट एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट फोरम के निदेशक के रूप में सेवारत हैं, जो कॉरपोरेट्स, शिक्षकों और छात्रों के लिए नियमित रूप से सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। प्रभु जी टीटीएल, परसिस्टेंट एसेंचर, स्टर्लिंग हेल्थ केयर, ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज व सिम्बॉयसिस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस आदि अन्य कई संगठनों में सत्र आयोजित कर चुके हैं, जिसमें उनका लक्ष्य कार्यस्थल में सचेतन मानसिकता के साथ आत्म जागरूकता और सकारात्मक जीवन को बढ़ावा देना है। वैदिक शास्त्रों के संदेश को पढ़ना और साझा करने में प्रभु जी को विशेष आनंद तथा संतोष प्राप्त होता है। वह इसी कारण प्रभु जी ने भगवद गीता, महाभारत, रामायण और श्रीमद् भागवतम पर आधारित कुछ पाठ्यक्रम भी तैयार किए हैं, जिनसे कई लोग प्रेरित होकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान मदन सुंदर प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है इस भगवद गीता सार कार्यक्रम में। और आज हम भगवद गीता का 17वां अध्याय श्रद्धा का विभाग, उस पर चर्चा करेंगे। अभी हमने 16वां अध्याय करा, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आसुरिक और देव गुणों के बारे में वर्णन करते हैं। सारांश में भगवान बताते हैं दोनों ही एक परिवार के जन्मे हैं, पर दोनों में अंतर क्या है। असुर कौन है, सुर कौन है। सुर वो है जो भगवान के द्वारा जो शास्त्र हैं उनमें दिए हुए ज्ञान का पालन करता है। असुर कौन है, जो शास्त्र का उल्लंघन करके अपना जीवन व्यतीत करता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में दुर्योधन का उदाहरण दिया था। कृष्ण ने दुर्योधन को कहा, दुर्योधन जो तुम्हारी गति हुई है, जो दशा है, उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। क्यों? क्योंकि तुमने कभी भी अपने वरिष्ठों का आज्ञा का पालन नहीं किया। तो जब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अर्जुन को 16th चैप्टर में ये समझाते हैं कि दो प्रकार के जीव होते हैं, एक शास्त्र का पालन करते हैं, दूसरा शास्त्र का उल्लंघन करते हैं। तो तब अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, प्रभु उनका क्या जो पूजा पाठ करते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, पर शास्त्र के नियमों के अनुसार नहीं करते, उनकी गति क्या होती है। इस प्रकार ये 17वां अध्याय शुरू होता है, जहाँ फिर भगवान श्री कृष्ण बताएंगे अर्जुन कैसे गुणों के प्रभाव में आकर व्यक्ति की श्रद्धा का भी विभाजन होता है। केवल श्रद्धा का नहीं, आप खाना क्या खाते हो वो भी गुण के ऊपर निर्भर करता है। आपकी तपस्या, आपका बलिदान, आपका दान, जो भी आप करते हैं, व्यक्ति गुण के प्रभाव में आके करता है। जो सत्वगुणी होता है वो एक प्रकार का बलिदान या तपस्या करता है, जो रजोगुण और तमोगुण व्यक्ति होता है वो दूसरे प्रकार का। अतः मतलब यही है कि व्यक्ति जब तक गुणों के प्रभाव से नहीं ऊपर उठता, तब तक गुणों के अधीन होकर
वो कभी भी स्वतंत्रता का एहसास नहीं कर सकता, उसको एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण इस 17वें अध्याय में बताते हैं। तो शुरुआत होती है श्लोक संख्या 1। अर्जुनावाचा ये शास्त्र विद्धिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्वम आहो रजस्तमः। तो इस प्रकार यहाँ पे अर्जुन भगवान से पूछते हैं क्या उनका जो पूजा पाठ, उनकी जो श्रद्धा है वो भी गुणों के प्रभाव में आती है? उनकी गति क्या है? जो एक साधारण व्यक्ति को भगवान के रूप में पूछता है, क्या उसकी पूजा का उसको लाभ मिलता है? क्या उस व्यक्ति को भी परम गति प्राप्त होती है? इस प्रकार से अर्जुन इस अध्याय में ये प्रश्न पूछते हैं और फिर दूसरे श्लोक से भगवान अर्जुन के प्रश्न का जवाब देना शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाचा त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्वकी राजसी चैव तामसी चैति ताम शृणु। भगवान कहते हैं श्रद्धा त्रिविधा भवति श्रद्धा। अर्जुन, श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, 3 गुणों के अनुसार। श्रद्धा किसके अंदर नहीं होती? ज़्यादातर बोला जाता है, माना जाता है जो धर्म या रिलीजन में विश्वास करते हैं वही फेथफुल होते हैं। जो साइंटिफिक होते हैं, जो लॉजिकल होते हैं, वो फेथ पर विश्वास नहीं करते, अपना जीवन साइंस के ऊपर निर्भर रखते हैं। भाई, फेथ इज़ अ फाउंडेशन। आप कुछ भी काम करें, अगर फेथ ना हो तो आप सफल नहीं हो सकते। कभी आप टैक्सी में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह गए हैं? क्या कभी आप प्लेन में या ट्रेन में आपने सवारी करी है? जब आप सवारी करते हैं तो आपको फेथ होता है जो ड्राइवर है वो हमें हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, हाँ या ना? अगर उतनी भी श्रद्धा ना हो तो आप जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? यहाँ तक कि जो लोग कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान में विश्वास करते हैं, केवल वही श्रद्धा का पालन करते हैं। श्रद्धा तो नास्तिक के अंदर भी श्रद्धा होती है कि भगवान नहीं है। भगवान नहीं है उसके लिए भी तो फेथ लगता है, हाँ या ना? इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बताते हैं, अर्जुन, गुणों के प्रभाव में अलग अलग प्रकार की श्रद्धा पैदा होती है और अलग अलग श्रद्धा पैदा होने के कारण अलग अलग प्रकार के धर्मों का निर्माण होता है। केवल यही नहीं, जैसी व्यक्ति की श्रद्धा का मूल है, उसका गुण, उस पर प्रबल गुण कौन सा है, जैसी उसकी श्रद्धा, उसी श्रद्धा के अनुसार उसका एटीट्यूड, उसका लाइफस्टाइल, उसका वर्ल्ड व्यू या दृष्टिकोण तैयार होता है। इस प्रकार भगवान बताते हैं, अर्जुन, इसलिए समाज में अलग अलग प्रकार के वर्शिप प्राप्त होती हैं या वर्शिप देखने को मिलती है। जैसे 4 श्लोक में भगवान कहते हैं, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतां भूतगणां चन्ये यजन्ते तामसा जनाः। कई बार लोगों के मन में प्रश्न उठता है, इतने प्रकार के रिलीजन क्यों हैं, इतने प्रकार के धर्म क्यों हैं? देखिए, भगवद गीता में उसका वर्णन किया हुआ है। कुछ धर्म सत्व गुण में होते हैं, कुछ रजोगुण में और कुछ तमोगुण में। यहाँ भगवान पूजा पाठ जो वर्शिप होती है उसका वर्णन कर रहे हैं। जो लोग सत्व गुण में होते हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान के विराट रूप की पूजा करते हैं, ब्राह्मण की पूजा करते हैं। जो लोग रजोगुण में होते हैं वो साधारण व्यक्ति को भगवान बनाकर उसकी पूजा करते हैं। जो तमोगुण में होते हैं वो भूत प्रेत पिशाच बेताल इत्यादियों की पूजा करते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में उदाहरण के रूप में हिटलर का एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं, कलकत्ता में उस समय एक व्यक्ति था जिसने हिटलर का मंदिर बनाया था। ये है रजोगुणी पूजा। क्यों हिटलर का मंदिर बनाया? क्योंकि जब से हिटलर ने 2nd वर्ल्ड वॉर शुरू करी थी, इस बिजनेसमैन को बड़ा मुनाफा हुआ तो उसने उसको भगवान का दर्जा देकर उसका मंदिर बना दिया। इस प्रकार तो यहाँ पे भगवान इस प्रकार बताते हैं, हे अर्जुन, सब गुणों के प्रभाव में होता है। तो जब पूजा पाठ की बात कर रहे थे तो आप इसी चीज़ को धर्म पर भी जारी रख सकते हैं। सत्वगुणी धर्म, रजोगुणी धर्म और तमोगुणी धर्म, वो कौन से हैं, क्या हैं, उसका विभाजन आपके लिए मैं होमवर्क के रूप में छोड़ता हूँ। अगर आपको सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के तत्व का ज्ञान हो गया है, क्या इनके सिम्टम्स और क्वालिटीज़ होते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कौन सा धर्म आज की तारीख में सत्वगुण में स्थित है, कौन सा रजोगुण, कौन सा तमोगुण। सत्वगुण धर्म सारांश में क्या हो, जो आपको भगवान से,
सभी समाज के लोगों से प्रेम करना सिखाए और सुख शांति से जीना सिखाए, वो सत्वगुणी धर्म हुआ। रजोगुणी धर्म कौन सा हुआ? वो धर्म जहाँ पे व्यक्ति दूसरे धर्मों के खिलाफ या दूसरों के खिलाफ द्वेष करता हो, दूसरों से क्रोध रखता हो, जिसके अंदर दूसरों के प्रति हीन की भावना हो, वो रजोगुणी धर्म। और तमोगुणी धर्म, जिस धर्म का सिर्फ एक ही मकसद है, दूसरों का सर्वनाश करना, ताकि ये साबित किया जा सके हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप इतना भी समझ जाते हैं तो आप आज पता कर सकते हैं कौन से प्रकार के धर्म हैं जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में आते हैं। भगवान अर्जुन को इस सब्जेक्ट मैटर को समझाने के लिए आगे अब श्लोक संख्या 7 से आगे बात करते हैं। कहते हैं, अर्जुन, केवल हमारी श्रद्धा ही नहीं, हमारी वर्शिप ही नहीं, यहाँ तक कि जो हम खाना खाते हैं वो भी 3 गुणों के अनुसार बटा हुआ है। जो सत्वगुणी खाना होता है उसका वर्णन भगवान 8वें श्लोक में करते हैं। सबसे पहले खाने का मतलब क्या है, खाने की आवश्यकता क्या है। यस, खाने से हमारी भूख मरती है, पर खाना वो होना चाहिए जिससे आयु बढ़े, खाना वो होना चाहिए जिससे शरीर का पोषण हो, खाना वो नहीं जिससे कॉन्स्टिपेशन हो, खाना वो नहीं जिससे पेट में जलन हो जाए, खाना वो नहीं जिसको खाकर अधिक से अधिक नींद आए या मुंह से बदबू आए। हाँ या ना? खाने से तो आपके शरीर का पोषण होना चाहिए, शक्ति मिलनी चाहिए, तीव्रता आनी चाहिए, आपके मन का शुद्धिकरण होना चाहिए, उसको आहार कहा जाता है या खाना कहा जाता है। तो भगवान अब 8वें, 9वें, 10वें श्लोक में ये सत्वगुणी खाना, रजोगुणी, तमोगुणी खाने के बारे में बताते हैं। तो सत्वगुणी का खाना क्या है, जिसको सात्विक आहार कहा जाता है। आयु सत्वा बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रसया स्निग्धा स्थिरा हृत्या आहारा सात्विका प्रियः। जो फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वेजिटेरियन डाइट जो फ्रेश पकी हो, जिसको आप फ्रेश बने हुए खाने को खा सकें, जिसको खाकर आपको और शक्ति मिले, आपका मन तंदुरुस्त हो, उसको ये सात्विक आहार कहा गया है। जिसमें ना ही तो नमक, मिर्च ये सब ज़्यादा नहीं होता, मॉडरेट अमाउंट में होता है। ये आपका शाकाहारी खाना, इसको सात्विक आहार। तो राजसिक कौन सा है? राजसिक खाना आपका शाकाहारी हो सकता है, पर उसमें इतना मिर्च, इतना मसाला, जिसको खाते ही गला क्या पूरे शरीर में आग लग जाती है। कितने लोगों का एक्सपीरियंस है, कोई ऐसी सब्जी या दाल खाई है जिसको खाते ही अश्रु की नदियाँ बहने लगती हैं? कभी हुआ है? वो राजसिक खाना है। उस प्रकार से ये शरीर की आयु कम करता है और शरीर और मन को कष्ट पहुँचाता है। उस प्रकार ये राजसिक खाना है। और फिर तमोगुणी खाने का वर्णन भगवान 10वें श्लोक में करते हैं। तमोगुणी खाना क्या है? यातयामं गता रसम पूति पूर्याशितम चयत उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामसा प्रियम। जो अछूत हो, दूसरा जो मांसाहार हो, तीसरा शाकाहारी भी हो सकता है पर 3 घंटे पहले का पका हो, चौथा जो पुराना खाना हो, और 5वां क्या है? कैंड फूड। आजकल मार्केट में मिलते हैं, राइट? आप जाइए, खोलिए और माइक्रोवेव में गर्म करके खा जाइए, राइट? द कैंड फूड ऑल्सो इज इन द कैटेगरी ऑफ तमोगुण। इन सब से रजोगुण और तमोगुण का आप खाना खाते हैं, इस प्रकार का आहार लेते हैं, तो व्यक्ति के अंदर सत्वगुण नहीं, रजोगुण और तमोगुण बढ़ता है। अगर आपके अंदर रजोगुण और तमोगुण प्रबल हो जाता है, तो जैसे हमने पहले 14th चैप्टर में बताया था, गुणों के प्रभाव में आकर ही व्यक्ति रिस्पॉन्स देता है। याद है ना वो कहानी, सत्तो रजो तमो 3 भाई जो टोपी पहनाने के लिए जा रहे थे? तो उसी प्रकार अगर सत्व के अनुसार अगर हमें जीवन जीना है, प्रतिक्रिया देनी है, तो सत्व गुण को बढ़ाना है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, केवल हमारा खाना ही नहीं, यहाँ तक कि हमारा बलिदान जो हम सेक्रीफाइस करते हैं, वो भी इस प्रकार सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में बांटी जाती है। तो कौन सा सेक्रीफाइस है जिसको सत्वगुण में माना जाता है? भगवान उसका उल्लेख 11वें श्लोक में करते हैं, बताते हैं, हे अर्जुन, वो सेक्रीफाइस, वो बलिदान जो शास्त्र के मार्गदर्शन में किया हो, वो सत्वगुण कैटेगरी में आता है। वो बलिदान जो केवल एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, जैसे श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, जो व्यक्ति केवल भगवान के मंदिर एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी जाता है, जानता है कि परमेश्वर ही मेरे लिए सब कुछ करते हैं, तो मुझे एटलीस्ट
उनको जाकर अभिनंदन, उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए हफ्ते में एक बार तो मुझे जाना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं ये बलिदान सत्व गुण में आता है। तो रजोगुण में कौन सा बलिदान आया? जहाँ व्यक्ति बहुत बड़ी डोनेशन दान देता है, पर दान देने के साथ साथ वो चाहता है कि मेरा बहुत बड़ा नाम लगाया जाए मंदिर के बाहर और अनाउंसमेंट हो, फलाना ढिकाना व्यक्ति ने इतनी बड़ी डोनेशन दी है, समाज में मेरा नाम बढ़ेगा, इस प्रकार कई सारे लोग देखेंगे। तो वो इस प्रकार का बलिदान भगवान कहते हैं ये रजोगुण में है, जिसका उद्देश्य कोई भौतिक इच्छाओं को पूर्ति होती है, जैसे ख्याति बढ़ाना। फिर तमोगुण में क्या बताया गया है? वो जो शास्त्र के खिलाफ है, शास्त्र को नकार के, शास्त्र के खिलाफ जो भी बलिदान है, जिससे ना ही खुद का भला होता है ना ही दूसरों का भला होता है, ऐसे बलिदान, ऐसे सैक्रिफाइस को तमोगुण में कहा गया है। उदाहरण के रूप में एक कहानी आती है वृकासुर नाम के एक राक्षस की या दानव की। शिव का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत लंबे लंबे समय तक तपस्या करी, भगवान शिव आए ही नहीं उसके सामने। और फिर उसने अपने शरीर के अलग अलग भागों को काटना शुरू कर दिया और आग में डालना शुरू कर दिया। अब उस पर काटने के लिए सिर्फ गला ही बचा था और अब वो गला काट रहा है। भाई आप गला काट के बलिदान कैसे कर सकते हो? गला काट दिया तो आप ही नहीं बचे, हाँ या ना? तो इतना महान मूर्ख था जो अपना गला काट कर आहुति दे रहा था। तो तब भगवान शिव उसके सामने पहुंचते हैं, बोलते हैं बस बहुत हो गया, क्या इच्छा है तुम्हारी? और वो क्या वरदान मांगता है? एक तो उसकी बलिदान तमोगुण में, तो तमोगुणी व्यक्ति क्या मांग सकता है? बोलता है भगवान मेरी इच्छा है कि मैं अपना हाथ जिसके भी सिर पे रखूं उसका सिर फट जाए। शिव जी कहते हैं बाबा रे बाबा, कहाँ से आए ये? ठीक है भाई तू ले ले वरदान। और उस समय बताया जाता है शिव जी अकेले नहीं पार्वती के संग गए थे। ये वृकासुर जब पार्वती को देखता है तो उसके मन में एक काम वासना जागृत हो जाती है, वो पार्वती के प्रति आकर्षित हो जाता है और शिव जी के पीछे भागने लगता है। शिव जी बोलते हैं अभी तक तो मेरी पूजा कर रहा था, मेरे पीछे भाग रहा है, अब वरदान दे दिया, क्या करते? तो भगवान शिव को भागना पड़ता है वहां से। वृकासुर हाथ उठाए भगवान शिव के पीछे दौड़ रहा है, शिव पूरे ब्रह्मांड में दौड़ रहे हैं, कैसे रक्षा करूं इससे। अंत में वो नारायण को प्रार्थना करते हैं और नारायण एक छोटे से ब्राह्मण रूप में आकर इस वृकासुर को बोलते हैं अरे बावला है तू, शिव की बात पे विश्वास कर लिया, जंगल में रहता है, इसकी बातों पे भी विश्वास करा जाता है। तो उस छोटे से बालक की बात को सुन के वृकासुर हैरान हो गए। तो बोले अरे तो मैं कैसे जांचूं कि इसका वरदान वाजिब है या नहीं? तो छोटा सा ब्राह्मण कहता है बड़ा सरल है, अपने सिर पर रख के देख लो, पता चल जाएगा सही है या नहीं। और भगवान की बातों में आते हुए वृकासुर अपने सिर के पे हाथ रखते हैं। इस प्रकार इनकी कहानी का दी एंड होता है। मतलब क्या है? ये है तमोगुणी बलिदान, जहाँ व्यक्ति अपना सर्वनाश करता है, साथ ही साथ समाज के सर्वनाश के लिए वो भगवान से या ऐसे कर्म करता है। अब आगे भगवान बताते हैं केवल हमारा बलिदान नहीं, हमारी तपस्या भी 3 गुणों के प्रभाव में होती है। कौन तपस्या नहीं करता? कुछ भी इस भौतिक दुनिया में प्राप्त करना है तपस्या करनी पड़ती है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में पास होना है तो बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण एक वैसी तपस्या का वर्णन करते हैं, अगर उस तपस्या को हम पालन करें तो हम अपने जीवन में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं आप इच्छुक होंगे अपने जीवन में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए। तो ध्यान से अगले 3 श्लोकों को जरूर सुनिएगा। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण 14वें श्लोक में शरीर की तपस्या क्या होती है उसका वर्णन करते हैं। फिर 15वें श्लोक में इस जिह्वा की तपस्या क्या होती है उसका उल्लेख करते हैं। और फिर 16वें श्लोक में मन की तपस्या क्या होती है उसका उल्लेख करते हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहते हैं भगवान। भगवान कहते हैं शरीर की तपस्या क्या है? देवद्विजा गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचार्यम अहिंसा चा शारीरम तप उच्यते। ये शरीर की तपस्या की गई है। क्या तपस्या? जहाँ पे अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना, भगवान का आदर सम्मान करना। मुझे याद है जब मैं छोटा सा बच्चा था तो जब कोई घर में बड़े आते थे तो मैं देखता था हमारे घर में जो हमारे बड़े होते थे अपने वरिष्ठों का पैर छूकर आदर सम्मान करते थे। जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो समय बदल गया। जब फिर बड़े आते थे तो दूसरे जो हमसे वरिष्ठ होते थे जब उनका आदर सम्मान करते थे तो तब केवल घुटनों तक झुकते थे। और आज का समय अब तो दूर से ही हेलो कहते हैं, प्रणाम बाबा, प्रणाम दादा। तो शरीर की तपस्या क्या है? झुक कर भगवान को
अपने से वरिष्ठों को, अपने गुरु को प्रणाम करना, ब्राह्मणों को प्रणाम करना। दूसरी तपस्या शरीर की है, शरीर को स्वच्छ रखना, क्लेanलीनेस। तीसरी तपस्या है ब्रह्मचार्य का पालन करना, और चौथा अहिंसा, अहिंसा का पालन करना। इस प्रकार ये शरीर की तपस्या बताई गई है। अगर इसको कोई पालन करता है तो अपने जीवन में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करेगा। इस प्रकार से भगवान बताते हैं। 15वें श्लोक में वाणी की तपस्या क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याय अभ्यासनम चैवा वान्मयम तप उच्यते। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं ऐसे शब्द बोलने चाहिए जो दूसरों के भले के हों। सत्य बोलना चाहिए बट प्लीजिंग होना चाहिए। और अगर आपको वाणी को अपना सुधारना है तो शास्त्रों का डेली अध्ययन करना चाहिए। अगर इस प्रकार अगर आप वाणी को उपयोग करते हैं तो ये वाणी की तपस्या की गई है, यह तपस्या बताई गई है। तो ऐसे शब्दों को बोलना जो दूसरों को दूसरे की कॉन्शियसनेस को बढ़ाते हैं, जो दूसरों को कष्ट ना दें, ये वाणी की तपस्या बताई गई है। सत्य वचन बोलना बट बेनिफिशियल एंड प्लीजिंग, ये बहुत जटिल काम है। बट अगर भगवान से प्रार्थना करें तो हमें समझ आएगा हम कैसे बोलें जो सत्य भी हो। कहा जाता है सत्य कड़वा होता है, तो भगवान क्या कह रहे हैं? ऐसा सत्य बोलो जो मीठा हो। और फिर 16वां श्लोक, मन की तपस्या क्या है? मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भव संशुद्धिर इति एतत् तपो मानसमुच्यते। हे अर्जुन, मन की तपस्या है तुष्टि, सिंप्लिसिटी, ग्रेविटी, मन पर नियंत्रण करना और मन का शुद्धिकरण। तो भगवान कहते हैं सौम्यत्वन मतलब मन का सेटिस्फैक्शन होना। तो ये कैसे हो सकता है? मन तो हमारा शांत ही नहीं रहता। आप में से कितने लोग हैं जिसका मन शांत है, और कितने लोग हैं जो आज भी उनका मन बोलता है ये दिल मांगे मोर। अगर आपकी ऐसी दशा है तो प्रभुपाद बहुत खूबसूरत तात्पर्य लिखते हैं, बोलते हैं अगर हमारी मन की ये दुर्दशा है तो उसका कारण सिर्फ एक है, असत संग। हम संग दो प्रकार के होते हैं, एक संग होता है मनुष्य का, एक संग होता है इन्फॉर्मेशन का। अगर संग मनुष्य का साधु संग से ना बदला जाए तो असत संग कहलाता है और मन को बहुत उत्तेजित करता है। हाँ या ना? कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। लोगों का इन्फॉर्मेशन के प्रति जो संग बढ़ गया है उसका तो कहना ही क्या। आप क्या सुनते हैं, क्या टीवी देखते हैं, क्या मूवीज देखते हैं, किस प्रकार की किताबें पढ़ते हैं, वो डिसाइड करेगा आपका भविष्य क्या है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर आपको कुछ सुनना ही है तो कृष्ण कथा सुनिए। अगर आपको कुछ पढ़ना ही है, महाभारत रामायण जैसे ग्रंथ पढ़िए। आपको उसमें निश्चित रूप से अपने जीवन को मार्गदर्शन करने के लिए एक ऐसे रोल मॉडल मिलेंगे जो आपको सत्य, अहिंसा और करेज और सिंप्लिसिटी और ग्रैटिट्यूड जैसी भावनाएं सिखाएंगे, ना कि आज की पैदा होने वाली ऊट पटांग की पिक्चरों को देखकर जो आज का यंग जनरेशन है उतना ही अधिक उत्तेजित और कहूँगा कि एक प्रकार से बड़ों के प्रति रेस्पेक्ट खो चुका है। बाकी सब तो आप जानते ही हैं। एक प्रकार से आज के सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सारा काम रजोगुण में भी नहीं तमोगुण में होता है। तो आपका निर्णय है आप किस प्रकार किसका संग लेते हैं। तो संग दो प्रकार का, मनुष्य का और इन्फॉर्मेशन का। इस सब का वर्णन करके भगवान कहते हैं जो सत्वगुण में तपस्वी होता है, जो तपस्या करता है, वो अपने जीवन को भगवान के मार्ग या भगवान से जोड़ने के लिए तपस्या करता है। जो रजोगुण व्यक्ति हो जो तपस्या करता है वो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। जो तमोगुण में व्यक्ति तपस्या करता है अपना सर्वनाश और समाज के सर्वनाश करने के लिए वो तपस्या करता है। अंत में भगवान यहाँ पे एक और उदाहरण देते हैं, चैरिटी, दान। आत्मा का धर्म है सेवा करना। तो कौन नहीं है यहाँ पर जो सेवा नहीं करना चाहता या नहीं करता। हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अलग अलग समय में अलग अलग लोगों का, जीवों का सेवा करता है। हाँ या ना? तो यहाँ भगवान बताते हैं सेवा कहाँ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स बताते हैं। अगर उसके अनुसार हम दान करें तो हमारा दान सफल होगा, उसी प्रकार हमें परिणाम भी मिलेगा। तो पहले भगवान बताते हैं जो सत्वगुणी दान होता है वो समय के अनुसार और जिस व्यक्ति को दान दिया जा रहा है
क्या वो क्वालिफाइड है उस दान को प्राप्त करने के लिए या नहीं, उसको देख के दान दिया जाता है। तो ये सत्व गुण में दान हुआ। तो सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? जो भगवान की शिक्षा जिससे बढ़ सके, भगवान की शिक्षा का प्रचार हो सके, भगवान की जो ये भगवद गीता का ज्ञान सब तक पहुंच सके, भगवान के मंदिर को बनाना, भगवान की इस भगवद गीता का प्रचार करना, इसको सबसे सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। ये केवल सत्वगुण में नहीं, ये तो शुद्ध सत्वगुण का दान है। रजोगुण में कौन सा दान होता है? रजोगुण में वो दान होता है जहाँ व्यक्ति दान देने से पहले पूछता है मेरे को क्या मिलेगा। जहाँ पे जो भी वो कुछ करता है उससे पहले उसकी एक्सपेक्टेशन होती है रिटर्न गिफ्ट की, उसको कहा गया है रजोगुणी दान। और दूसरा, वो जो दान करता है अपनी इच्छानुसार नहीं, कोसते कोसते हुए दान करता है, वो रजोगुणी दान है। उस प्रकार उसको कोई लाभ नहीं होता। और तमोगुणी दान क्या है? ना व्यक्ति की कोई क्वालिफिकेशन देखी, ना कोई समय देखा, ना ही वैदिक संस्कृति या वैदिक शास्त्र का पालन किए बिना व्यक्ति किसी को भी कहीं पे भी कुछ दान दे देता है। उसको ये नहीं पता उसके दान का वो क्या उपयोग करेगा, दुरुपयोग करेगा, उसको कोई मतलब नहीं। इसको कहा जाता है तमोगुणी दान। और ये सब बताने के बाद अब भगवान यहाँ पे 23वें श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक ओम तत् सत की परिभाषा देते हैं। भगवान कहते हैं कि आप कोई भी यज्ञ करें, कोई भी तपस्या, कोई भी बलिदान, कोई भी दान, आप कुछ भी करें तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। अगर आप ऐसे अपने कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए कहते हैं तो सही मायने में तब आपका कर्म सफल हुआ। जैसे कि आप कुछ भी वैदिक पद्धति के अनुसार कुछ भी यज्ञ करते हैं, उसके अंत में बोला जाता है ओम तत्सत, मतलब ये जो भी मैंने यज्ञ करा है इसका फल हम विष्णु को अर्पण करते हैं। उसी प्रकार भगवान बताते हैं इस 23 श्लोक से लेकर 28 श्लोक तक कि आपने जो भी भगवद गीता का अध्ययन करा, श्रवण करा, आपने जो भी खाना खाया या जो भी कर्म करा, अगर हम उसको भगवान से जोड़कर भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो सही मायने में मनुष्य जीवन के लिए इससे बेहतर और इससे सर्वश्रेष्ठ मार्ग और शिक्षा कोई नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे 17वें अध्याय को समाप्त करते हैं और अंत में बोलते हैं, हे अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति इस सब को नकारते हुए अपने मन के अनुसार कर्म करता है तो उसकी गति बड़ी ही बुरी हो सकती है। और कृष्ण कहते हैं 28वें श्लोक में, आश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असद इति उच्यते पार्था नाचा तत्प्रत्य नो इहा। हे अर्जुन, जो भी आपने कर्म, दान, यज्ञ जो भी कुछ करा है, अगर उसमें आपकी भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है तो सब असत है। असत मतलब टेम्पररी, कोई फल ऐसा नहीं मिलेगा जो हमेशा हमेशा के लिए रहे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें ये ज्ञान देते हैं कि आप जो भी कुछ करें भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। इस प्रकार एक नज़रिए से भगवद गीता यहाँ समाप्त होती है। कृष्ण ने अर्जुन को ये संदेश दे दिया है कि जो आप युद्ध कर रहे हैं वो मेरी प्रसन्नता के लिए करिए। तो आप उसमें ये मत सोचिए कि उसमें कुछ कमी होगी या पाप कर्म मिलेगा। मेरी प्रसन्नता के लिए सब कर्म करिए। तो प्रश्न उठता है, अगर कृष्ण ने सब कुछ ज्ञान दे दिया तो 18वें अध्याय की क्या आवश्यकता है? 18वें अध्याय में अब कौन सा विषय है जो बाकी रह गया है अर्जुन को बताने के लिए? क्योंकि आचार्य कहते हैं जो भी अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे उस सबके जवाब भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया है। तो 18वें अध्याय में कौन सा रहस्य छुपा है उसका वर्णन हम अब अगले एपिसोड में और इस भगवद गीता सार के आखिरी एपिसोड में करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में भाग लेने के लिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।